जो सही है उसके लिए लड़ो, दिन रात लड़ो, हर वक्त लड़ो, क्योंकि लड़ाई ही जीवन है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा तुर्रम खान। ठीक है, आपके गांव में आता है। ठीक है, वो लोगों को बहुत सताता है, जिधर से गुजरता है लोगों को खूब सताता है। उसको मजा ही आता है लोगों को सताने में, उसको मजा आता है। ठीक है, वो खूब मोटा रहता है, एकदम भोंदा भोंदा सा, है ना। उसको अगर चाहे तो एक दुबला पतला बेऔकात लड़का उसको ठीक कर सकता है, लेकिन उसके पास पावर इतना है कि वो जो लोगों को पाल कर रखा है उनको बोल बोल करके और सबको तंग कराता रहता है। एक बार आप ही के गांव से वो जा रहा था। ठीक है, आपके गांव से जा रहा था तुर्रम खान, और आपके बगल का एक बच्चा उसे दिखाई दिया कि ये इतना परेशान कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, मैं जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो इसको अच्छे से फाड़ सकता हूं अकेले मैं। फिर वो सोचा कि अगर मैं फाड़ भी दिया तो वो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करेगा, जेल में डालेगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत सारा चीज करेगा। फिर वो सोचने लगा कि अगर जेल में डालेगा और मैं लोगों के कल्याण के लिए अगर मैं उसे फाड़ रहा हूं तो क्या लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सोचा कि नहीं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग बिकते हैं, सिर्फ ये सब बिकाऊ लोग हैं, इसीलिए इनको परेशान भी किया जाता है। तो वो सोचा कि लोग बिकाऊ है, लोग तो हमें सपोर्ट करेंगे नहीं, और ये जो जो जिल्लत की जिंदगी जो हम जी रहे हैं, ये जो है ना, जिल्लत का मुझे शब्द का मतलब नहीं पता, जिल्लत बोले तो गंदी जो है जिंदगी, दब्बू वाला जिंदगी मैं जी रहा हूं, तो ये तो मैं जीना चाहता नहीं हूं। उससे अच्छा मैं आज ही मर जाऊं। ठीक, दूसरी जो जिंदगी है कि अगर इसे मैं फाड़ दिया अच्छे से तो ये भी मुझे चैन से नहीं जीने देगा। तो डिसाइड किया एक बात कि कम से कम इन नपुंसकों के बीच में जीने से अच्छा है किसी तुर्रम खान को फाड़ करके तो जीऊंगा, है ना। और वो जो ये सब सोच रहा था वो ऐसे ही नहीं सोच रहा था, उस पर जुल्म सचमुच में हो रहे थे। तो बस उठा और तुर्रम खान का वो कर दिया स्वागत अच्छे से। अब तुर्रम खान का पूरा फाड़ दिया एकदम बढ़िया से, अच्छे से ना, क्योंकि अब तुर्रम खान का वैल्यू जीरो,
मतलब एक 15-18 वर्ष का लड़का पूरा फाड़ दिया तुरम खान को, नाक आंख नाक मुंह सब नोच लिया, है ना, बहुत मारा। अब तुरम खान को गुस्सा आया, तो तुरम खान सोचने लगा कि अगर इस बच्चे को अगर मैं कुछ किया तो जो मैं तुरम खान बना हूं वो तुरंत पब्लिक उतार देगी ना। मेरा जो मैं जिस पद का बेहोशी मेरे ऊपर छाया है वो ये पब्लिक उतारना जानती है। ये सब उसके माइंड में गूंजने लगा। तो फिर भी वो बच्चे को जेल डाल दिया और ये सब कर दिया, है ना, है ना, क्योंकि उसको भी गुस्सा आया था। तो अब सुनिए, अब जो एक बच्चा जो जेल में गया है, तो अब दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है कि तुरम खान को तो फाड़ना है, लेकिन ऐसे नहीं जो जेल में गया है। अब ऐसे फाड़ेंगे कैसे? क्यों, गाड़ी से जाएगा तो उसका गाड़ी में ही फाड़ेंगे। अगर वो कहीं भाषण देगा तो भाषण में ही फाड़ेंगे। ये जहां जहां जाएगा वहां वहां फाड़ेंगे इसको। या फिर रहेगा तो धरती पे, आकाश में तो रहेगा नहीं, धरती पे ये जहां भी दिखे इसको फाड़ेंगे। ये बात भारत के सैन्य बल में भी कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी बात। और वो दुनिया का बहुत बड़ा तुरम खान था, वो भारतीय नहीं था। भारत के भी लोग सोचे कि ये जो तुरम खान बन के और ये जो सबको सता रहा है, इसका इलाज पब्लिक के साथ मिलकर करना होगा। बस ये बात समझ में आ गई और कुछ आर्मी वाले को, कुछ पुलिस वाले को, कुछ लोगों में ये बात समझ आ गई कि सचमुच में ये परेशान कर रहा है और ये जिंदगी जीने में कोई फायदा है नहीं। बाकी और भी लोग थे जो पैसे पे बिक रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे, क्योंकि तुरम खान पसंद नहीं था किसी को। और तुरम खान को पैर पकड़ के पटक पटक के इतना फाड़े कि तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी पीछे से। ये कहानी मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पीठ पीछे अब वो जो ताली बजा रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये कहानी कह रहा हूं कि आप ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ताली बिल्कुल इसलिए आप नहीं बजा रहे हैं कि आपने उसका समर्थन किया, है ना। ताली आप इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि उसने अच्छा काम किया। वो अच्छा काम करने के लिए आपका ताली का इंतजार नहीं किया था, पहले उसने किया, तो अब आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ताली बजा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूं, आप उसके जैसे नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे आप ताली कितना भी बजा लीजिए, चाहे किसी को, है ना, ताली बजा करके कुछ डोनेशन दे करके, चाहे कोई कितना भी भीतर भीतर ये महसूस कर ले कि मैं भी वही कर रहा हूं, आप वही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वही।
क्यों? क्योंकि ये प्रकृति इतनी निर्मम है, इसमें न दर्द है, न मोह है, न दया है, न कुछ नहीं है ना। इसके अपने शर्त हैं। जो इंसान अगर बचने की कोशिश करेगा उससे बचने नहीं दिया जाएगा। ये प्रकृति का रूल है, प्रकृति का। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे मत समझिए कि भगत सिंह मर गए क्योंकि भगत सिंह लड़े, हिंदुस्तानी लड़े इसलिए हिंदुस्तानी बचे हुए हैं, ऐसे समझिए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आप आगे नहीं हो। आगे मतलब आपका फ्यूचर नहीं है। अगर ये जो हमारा समाज है, ये अगर जितना कमजोर होते जाएगा, इस समाज को ही खत्म कर दिया जाएगा और हम लोग मिलकर खत्म करेंगे। क्यों? कि वो जो तुर्रम खान है ना, वो कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है। यही प्रकृति है, यही के लोग हैं, हम ही लोग हैं। ये होमोसेपियंस ही हैं सारे लोग। होमोसेपियंस ही होमोसेपियंस को खत्म करते हैं और होमोसेपियंस ही होमोसेपियंस से लड़ते हैं और होमोसेपियंस ही होमोसेपियंस से लड़कर और बचे रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बस कि ऐसा मत समझिए कि वो जो तुर्रम खान है वो कोई दूसरा है ना। हम ये कह रहे हैं कि वो जो तुर्रम खान है वो भी आप ही हो, और जो गुलाम करने वाला और गुलाम बनने वाला ये दो एक ही है। बस इसके पिता एक हैं, बेटे दो हो गए हैं। एक बेटा ने एक को गुलाम बना लिया। गुलाम क्यों बना लिया? क्योंकि ये कमजोर निकला। कमजोर निकलेगा गुलाम बनेगा, प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, नियम है। नहीं जी पाओगे। समझ आ रही बात? मतलब ऐसा मत समझना कि यहां जीता कौन है, सब लोग तो मर ही जाते हैं। नहीं, अब अगर सब लोग मर गए होते तो हम होते कैसे? सब लोग नहीं मरते, नहीं मरते सब लोग। जो हमारा जो डीएनए है वो अरबों साल पुराना है। हम लोग नहीं मरते, और जो लोग मर गए हैं उनका डीएनए नहीं है। समझ आ रही बात? तो यह है कुल मिलाकर के गेम। जीना है तो लड़ना पड़ेगा। लड़ने से भागोगे तो नहीं बचोगे। ये प्रकृति के साफ नियम है। वो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बाप नहीं लड़ा है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम अगर नहीं लड़ोगे तुम्हारे बच्चे को लड़ना पड़ेगा। लेकिन किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। साफ नियम, मिटा दिए जाओगे। यहां पर कोई किसी का नहीं है। जो सही है उसके लिए लड़ो। तुम अगर सही हो तो तुम अपने लिए लड़ो। तुम्हारा समाज सही है तो तुम अपने समाज के लिए लड़ो। तुम्हारा अगर देश सही है तो तुम अपने देश के लिए लड़ो। ठीक है? तुम्हारा अगर नियत सही है तो तुम अपने नियत के लिए लड़ो। जो सही है उसके लिए लड़ो, दिन रात लड़ो, हर वक्त लड़ो, क्योंकि लड़ाई ही जीवन है। समझ आ रही बात? नहीं तो यहां रहने नहीं दिए जाओगे।